हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लूसिएंट, और लूसिएंट में हम इसके पार्ट इतिहास को शुरू करेंगे। ठीक है, लूसिएंट के भाग इतिहास को हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इसमें क्या है, लूसिएंट में प्रत्येक सब्जेक्ट को दर्शाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको दर्शाया गया है, लेकिन उनके पीछे रीजन क्या है, रीजन लूसिएंट में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो हम जो समझने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, हम यहाँ पे लूसिएंट में क्या काम करेंगे कि लूसिएंट में जो भी दर्शाया गया है, जो भी दिखाया गया है, उसके पीछे रीजन जो है, उस रीजन को आपको बताएंगे। कहने का मतलब ये है, लूसिएंट में पूर्ण रूप से खोलकर चीज़ों को नहीं बताया गया है। जो चीज़ लूसिएंट में बताई गई हैं उनको हम आपको खोल कर बताएंगे, बढ़िया तरीके से हम आपको वो समझाएंगे। देखिए, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम बात करते हैं लूसिएंट के पार्ट इतिहास पर। इतिहास में आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे भारत के इतिहास पर। ठीक है, तो हम देखिए बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, तो कंटिन्यू रहिए, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास पर। तो दोस्तों, भारत का इतिहास जानने से पहले हमको भारत नाम के शब्द का इतिहास जानने की ज़रूरत है। जो भारत नाम का शब्द है ना, इस शब्द का इतिहास जानना भारत के इतिहास को जानने से पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज जो हम इसमें बात करने वाले हैं वो केवल भारत वर्ल्ड के इतिहास को समझने वाले हैं। ठीक है, भारत के, देखिए भारत को 4 नामों से जाना जाता था प्राचीन काल में। देखिए, भारत को एक तो आर्यवर्त, ठीक है, दूसरा हो गया हिंदुस्तान, तीसरा हो गया इंडिया, चौथा हो गया भारत। तो भारत को 4 नामों से जाना जाता था। इस भारत के नाम का इतिहास क्या है वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम करते हैं कहानी को स्टार्ट। देखिए, भारत शब्द का इतिहास कैसे हम शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्थ में हिमालय पर्वत है, सभी जानते हैं, और दक्षिण में समुद्री एरिया है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत और समुद्री एरिया जो है, इसके जो बीच का जो क्षेत्र था, इसको प्राचीन काल में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और भारतवर्ष शब्द का अर्थ है भरत का देश। अब भरत शब्द का क्या अर्थ है, देखिए भरत, बहुत से लोग मानते हैं कि भरत एक शासक था, राजा था। ठीक है, लेकिन हम जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो वर्ड है, जो उसका अर्थ है, वो हम आपको बताएंगे विद प्रूफ। ठीक है, तो जो भरत शब्द का अर्थ है वो भरत का देश है। भरत कौन था, यानी भरत क्या था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब जो इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे, ये भारतवर्ष का अर्थ हो गया भारत का देश, और जो इस क्षेत्र में रहते थे उनको भारतीय कहा जाता था, यानी यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता था, और इन निवासियों को भरत की संतान माना जाता था। ठीक है, यहाँ तक। अब ये सब जानकारी हमको मिलती कहाँ से है, भारतवर्ष के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो महाकाव्यों और पुराणों से मिलती है। ठीक है, वो कहाँ से मिलती है, महाकाव्यों और पुराणों से हमको भारतवर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। अब भारत क्या था, देखिए भारत उत्तर पश्चिम के लोगों का एक समूह था। उत्तर पश्चिम में लोग होते थे, उन लोगों का एक समूह था, और उस समूह का नाम था भरत। ठीक है, ये जो कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा NCERT क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 के अंतर्गत। ठीक है, ये प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। भरत जो था वो उत्तर पश्चिम के लोगों का एक समूह का नाम था, और इस समूह की जो बारे में जो वर्णन हमको मिलता है वो मिलता है 3500 वर्ष पुरानी ग्रंथ ऋग्वेद में। वो कहाँ पे मिलता है, 3500 वर्ष पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भरत नाम के समूह के बारे में जानकारी मिलती है। तो आशा करता हूँ कि कुछ लोग मानते हैं कि भरत एक शासक भी था। ठीक है, तो ये जो मैं प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ ये था भरत। ठीक है, समझ चुके हो। भारतवर्ष का अर्थ था, भारतवर्ष का अर्थ क्या था, भारतवर्ष का अर्थ था भरत का देश। ठीक है, तो ये सब आप समझ गए यहाँ पे। अब हम बात करते, देखिए हिंदुस्तान के लिए क्या प्रयोग किया गया था। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इस क्षेत्र के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जिस क्षेत्र की बात हमने अभी की थी वहाँ पे भारतवर्ष वाले क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया, और आगे चलकर इसी हिंद से बनता है हिंदुस्तान। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब जो तीसरा वर्ड था वो था इंडिया। इंडिया शब्द का क्या अर्थ है, यानी इंडिया का इतिहास क्या रहा है। देखिए, इंडिया जो शब्द है, इंडिया शब्द निकला है इंडस से। इंडस को संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। ये तो अंग्रेजी में इसको कहा जा रहा है इंडस, और संस्कृत में कहा जा रहा है सिंधु, ना कि हिंदी में। ये संस्कृत का वर्ड है सिंधु। ठीक है, नोट करने वाली बात है। तो इस सिंधु को
उत्तर पश्चिम से लोग आए, ईरानी और यूनानी लोग आते हैं 2500 वर्ष पूर्व। नोट कर ले, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से ईरानी और यूनानी आए। और जब आप मैप को देखोगे तो ये ईरान और जो यूनान है ये इंडिया के उत्तर पश्चिम एरिया में पड़ रहा है। तो यहाँ से ईरानी आए और यूनानी आए। इन्होंने सिंधु को क्या पढ़ा, यानी इसको इंडस को पढ़ा। इन्होंने इंडस को पढ़ा, हिंदोस और इंदोस। ईरानियों ने इंडस को हिंदोस पढ़ा और यूनानियों ने इंदोस पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से इस वर्ड के बारे में लोग इसको बोलते थे, हिंदोस पढ़ा गया, इंडोस और इंदोस। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ते गए ईरानी और यूनानियों ने 2500 वर्ष पूर्व। तो इससे क्या हुआ, अब जो ये लोग आए इन्होंने जिस क्षेत्र को हिंदोस और इंडोस पढ़ा, पूर्व में स्थित भूमि क्षेत्र को बाद में क्या कहा जाने लगा, इंडिया कहा जाने लगा। ये लोग जब आ चुके यहाँ पे, इन्होंने हिंदोस और इंडोस पढ़ा उस क्षेत्र को, यानी इंडस के क्षेत्र को, जो इंडस के जो आसपास का जो क्षेत्र था, ठीक है, आसपास का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा, इंडिया कहा। तो इस तरीके से इंडिया शब्द आता है। अब एक और वर्ड था आर्यवीर। भारत का जो ये सबसे प्राचीन नाम है, भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या था, आर्यवीर। आर्यवीर इसका नाम क्यों था, देखिए ये जानना जरूरी है। आर्यवीर इसका नाम पड़ा आर्यों के रहने के कारण, या आर्य वहाँ पे सबसे पहले आर्य आए और वो इस क्षेत्र में आकर रहने लगे, और आर्यों के रहने की वजह से ही इसका नाम पड़ा था आर्यवीर। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम कल बात करेंगे प्राचीन इतिहास पर। ठीक है, प्राचीन इतिहास में हम स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से लूसिएंट में दिया गया है, हम उन्हीं को लूसिएंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन जो लूसिएंट में जो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया, खोलकर बताया नहीं गया, वो हम आपको खोलकर बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें और कमेंट करना नहीं भूलेगा। और साथ ही साथ हमको कमेंट करके बताएं कि लूसिएंट के साथ में हम लक्ष्मीकांत की बुक चलाएं तो कैसा रहेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।